श्रीनगर में एम्बुलेंस की टक्कर से 2 शहरी जान। खवातीन के आलमी दिन पर मेंढर में खातून की लाश पुरस्कार हालत में बरामद। पुलिस ने केस किया दर्ज, तहकीकात की शुरू। आज मनाया गया खवातीन का आलमी दिन। मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का हुआ इनेकाद। समाज में जिनसी इम्तियाज को खत्म करने पर दिया गया जोर। कश्मीर में गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान 1200 से ज्यादा अफराद ने तंबाकू नोशी से तोड़ा नाता। जम्मू कश्मीर में 35% मर्द, 5% खवातीन तंबाकू नोशी की बुरी आदत के शिकार। और म्यूनिसिपल काउंसिल पट्टन के काउंसलरों का इल्जाम, कहा लोगों के मफादात में काम करने के लिए पेश आती हैं रुकावटें। और अब पेश है खबरों की तफसील। श्रीनगर के परिमपुरा में आज सुबह एम्बुलेंस की जद में आने के बाद 2 अफराद जान बाक हुए हैं। जराये का कहना है कि आज सुबह एम्बुलेंस ने परिमपुरा इलाके में चिल्ड्रन अस्पताल के करीब 2 अफराद को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने अगरचे दोनों जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल ले जाए, ताहम डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। जान बाक हुए अफराद की शिनाख्त नौपुरा बारामूला के रहने वाले अली मोहम्मद डार और हदीपुरा रफियाबाद के रहने वाले फयाज अहमद चौपान के बतौर हुई है। पुलिस का कहना है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है और इस वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है, जबकि केस भी दर्ज किया गया है। इधर किश्तवाड़ में भी सड़क के एक हादसे में एक शख्स जान जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। किश्तवाड़ के पाड़ा रोड पर पदियारना के करीब इको वैन और मुसाफिर बस के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। मकामी लोगों और पुलिस की जानिब से सभी जख्मियों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तिदाई इलाज के बाद 2 शदीद जख्मियों को जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया है, जहां पर एक शदीद तौर पर हुए जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। मेंढर में आज सुबह एक मकामी खातून की लाश बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक मेंढर के अड़ी इलाके में आज सुबह एक खातून की लाश पुरस्कार हालत में बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि मकामी अफराद की जानिब से खातून की लाश देखे जाने के बाद उसकी इत्तला पुलिस को दी गई, जिसके बाद ही पुलिस की एक टीम ने जाए मौके का दौरा करके लाश को अपनी तहवील में ले लिया। इब्तिदाई तौर पर मौत की वजूहात का पता नहीं चल पाया, ताहम लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के बाद तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए अहले खाना के सुपुर्द किया है। पुलिस के मुताबिक खातून की शिनाख्त अड़ी की रहने वाली शमीमा अख्तर के बतौर हुई है। स्मार्ट मीटर नस्ब करने को लेकर जहां वादी के मुतअद्दिद इलाकों में लोगों ने इसकी मुखालफत करते हुए एहतजाज किया, वहीं महकमे पीडीडी के चीफ इंजीनियर ने कहा है कि अभी तक 80,000 के मीटर नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में मजीद 2.5 लाख मीटर नस्ब करने हैं और अगले 2.5 सालों के अंदर 100% मीटर नस्ब किए जाएंगे। नहीं, जो स्मार्ट मीटर्स का प्रोग्राम है ये अभी तक करीब 80,000 स्मार्ट मीटर लगे हैं और ये भी कहना शायद सही नहीं होगा कि प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे हैं। काफ़ी एरियाज हैं जहाँ पे हमने काफ़ी पुरअमन तरीके से और जो सार्फिन हैं उनके कोऑपरेशन से मीटर लगाए। हाँ, कुछ एरियाज में लोग बाहर आके उन्होंने इस काम में खलल आई है, स्मार्ट मीटर के इंस्टॉलेशन नहीं होने दिया है, लेकिन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस अथॉरिटीज़ हैं तो उनकी मदद से इसको रिजॉल्व किया जा रहा है। और मजबूरन कोई इलाके हैं जहाँ पे हमें बिजली की सप्लाई काटनी पड़ी है जब तक स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं। और स्मार्ट मीटर का जो प्रोग्राम है ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये स्मार्ट मीटर लगने हैं
और ना ही जम्मू कश्मीर में लेकिन पूरे मुल्क भर में लग रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक 80,000 मीटर लग चुके हैं और पीएमडीपी के तहत और करीब 2.5 लाख मीटर लगने हैं और जो बाकी करीब 6,85,000 मीटर हैं वो जो नई एक स्कीम RDSS लॉन्च हुई है उसके अंदर अगले 2 साल में लगेंगे। तो अगले 2-2.5 साल में आप देखेंगे कि 100% स्मार्ट मीटर पूरे जम्मू कश्मीर में लगेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल पट्टन से वाबस्ता काउंसलरों का कहना है कि जहां वो लोगों के फलाह बहबूद और उनके मफादात के लिए काम करने में पूरी सलाहियत रखते हैं, तमाम सलाहियत को बालाही ताक रखते हुए मुतल्लिका महकमा की जानिब से उन्हें लोगों के मफादात में काम करने के लिए काफ़ी रुकावटें पेश आती है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चूँकि हम जिन ओहदों पर अभी हैं लोगों को हमसे उम्मीदें हैं और हम लोगों के लिए कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। मैं म्यूनसिपलिटी पट्टन काउंसिलर मेंबर हूँ यहाँ पे। जब से 4 साल से हम यहाँ पे हैं, ना कभी इनने हमें बोला है कि कोई काम दे दो, कोई काम आया है म्यूनसिपलिटी का, लोगों का काम होता है, कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे ऑडिट वाले आए थे, उनको वहाँ ऑडिट करना था, उनने पता नहीं किन की स्टेपें डाली है, हमारी स्टेप नहीं गई है वहाँ पे। फिर हमें लास्ट में हमें बोलते हैं आप यहाँ पे फ्रॉड करते हो। इससे हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से कि इसमें नज़र दे दे, लोगों का काम ही नहीं होता है। जब हमें पूछा ही नहीं तो हम क्या लोगों को काम दें। यहाँ पे STC ये हाउसिंग का एक केस आता है, जिन लोगों को देना था उनको नहीं दे रहे हैं, अमीरों को दे रहे हैं, गरीब पर मर रहे हैं, उनके पास कोई पैसा ही नहीं आया है। इसको देखो, वो पैसे खा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं पैसे डालो तब भी हम ये दे देंगे, उसका प्रूफ भी मिलेगा। आप मुझे बताइए फिर जो यहाँ पे आपकी मीटिंग होती है इनके साथ में, आप मीटिंग में फिर नहीं जाते हो? मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे साइन लेते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, फिर बात ही नहीं करते। कुछ रिपोर्ट मांगते हैं, वो नहीं आता है हमारे पास। 4 साल से हम रिपोर्ट मांग रहे हैं, इनका इस हाउसिंग का लिस्ट दे दो, वो नहीं आ रहा तो लोगों को क्या देंगे हम। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारे सिग्नेचर और सील का मिसयूज किया जा रहा है? वो तो ज़ाहिर सी बात है। ऑडिट वालों ने कौन सी उनका ऑडिट किया है, उनको दिखाया है कि हमने सील डाली है। यहाँ तक कि हमारे काम हो गया वार्डों में, उनकी सील कहाँ है? 2 काम आए हैं, बाकी किया है उसका कुछ पता ही नहीं है। फिर कौन करता है? वो तो आप वो गवर्नमेंट से हम डायरेक्ट मैडम को भी बोला था, हमने 1000 बार उसको बोला, उसने बोला था सैटरडे को आएंगी, तब से 3 महीने आ गए, कॉल किया वो नहीं आ रही है। यहाँ तक कि ये मिले हुए हैं सारे, फिर इसका मतलब है आपने डायरेक्टर या किसी हायर 1000 बार बोला मैडम को हमने। उनने बोला था कि मैं सैटरडे को आऊँगी, सारा मसला सॉर्ट आउट करूँगी, फील्ड में भी निकलेंगे, ये लोगों का जो हाउसिंग का मसला है वो भी देखेंगे। गरीबों का वो शेडो में रह रहे, उनके पास पैसे नहीं है तो वो कहाँ से डालेंगे। इसका मतलब आपको लोगों ने चुना है मगर आपका फिर आगे चलता ही नहीं है, यानी कि नाम का नहीं चलता है सर, नहीं चलता है। हमारे पावर सीज होते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। पावर सीज किस लिए होते हैं? हम कोई काम बोलते हैं, नहीं होता है, लोगों के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमारे 40 लड़के हैं, ये इनने काम किया है। एक आता है वहाँ से, वो यहाँ पे ये ड्राइंग वाइंग बनाता है, वो भी ये फ्रॉड करते हैं। यहाँ हजारों लड़के बैठे हैं, इनको काम दे दो यार, फिर किस्मत में जिसके होगा वो करेगा। लास्ट में आप LG सरकार से क्या यहाँ पे गुजारिश, क्योंकि यहाँ पे LG सरकार कहती है कि हम PRAs को यहाँ पे मजबूत बना रहे हैं, उनका जो भी यहाँ पे सिस्टम है पंचायत राज जो है उसको मजबूत करते हैं, तो फिर क्या आप कर रहे हैं? जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास जाते हैं वो वहाँ पे नहीं करते हमारा काम। इतने RTA पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।